Hello everyone, today we will discuss Oersted experiment. Now, Hans Christian Oersted, he was a Danish physicist. He was a great physicist whose full name was Hans Christian Oersted. तो he was a Danish physicist who discovered magnetic effect of electric current. जो magnetic effect of electric current जिसके बहुत सारे applications हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे जो बुलेट ट्रेन है वो चलती हैं तो उसका जो पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है उसके आज की लाइफ में, आज के टाइम पे. तो ही वॉज द great physicist who has given the magnetic effect of electric current by performing an experiment. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और उनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते थे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो नाउ वी विल गो टू द एक्सपेरिमेंट. ओके. ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का बेटा ये सेटअप है उनका. तो फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट सेटअप. ये फर्स्ट सेटअप था. उसमें उन्होंने क्या किया था कि ही हैज़ टेकन वन वायर. ठीक है. तो बैटरी कनेक्टेड द वायर विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड देयर वाज वन स्विच. ठीक. एंड ही हैज़ प्लेस्ड वन मैग्नेटिक कंपास नीडल बिलो द सेटअप. ये जो वायर था, जो उन्होंने वायर लिया था, करंट कैरिंग कंडक्टर एक लिया था. ठीक है. तो उसको उसके जस्ट बिलो उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रखा था. अब उसका जो डायरेक्शन था, अब हमने इसमें इन्होंने कंसिडर किया था कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अभी स्विच ऑफ है. ठीक है. स्विच को ऑन नहीं किया है तो यहाँ पे मतलब स्विच ऑफ है, इट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. और जब स्विच ऑफ है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ही हैज़ ऑब्जर्व कि मैग्नेटिक निडल में, मैग्नेटिक कंपास जो है कि जो मैग्नेटिक निडल है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है. अभी हमने बेटा आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो मैग्नेटिक कंपास में कि जब भी हम मैग्नेटिक कंपास को कहीं पर रखते हैं और वहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो इट विल शो द डिफ्लेक्शन. बट यहाँ पे जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था इस वायर में, तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो ये जो मैग्नेटिक निडल है वो इस डायरेक्शन में थी. ये जो ऐसे है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, ऐसे ही, मतलब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था. नेक्स्ट व्हाट ही हैज़ डन, फिर इन्होंने स्विच को ऑन कर दिया. ठीक है. स्विच को ऑन कर दिया. स्विच को ऑन करने का मतलब है कि इस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट. तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगा. अब ही हैज़ ऑब्जर्व कि एज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट मैग्नेटिक निडल विल शो डिफ्लेक्शन. मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन शो किया एंड मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स द वेस्ट. अब बेटा ये नॉर्थ लिया है हमने, ये साउथ लिया है, ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो इट्स ऑब्वियस ईस्ट इसका इधर पे होगा एंड वेस्ट इसका इधर पे होगा. ठीक है. तो इन्होंने क्या देखा कि जब करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ था, इसको हमने नॉर्थ लिया, इसको साउथ लिया, तो जब करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ था तो मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही थी वेस्ट डायरेक्शन में. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया कि जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दिया. एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी देखिए एंड यहाँ पे बैटरी पोलैरिटी दीजिए. यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे, तो मतलब करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है. एंड इन दिस केस जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो राइट साइड पे, तो करंट का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ से साउथ. पहले यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ था, अब यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ है. तो क्या देखा गया कि जो मैग्नेटिक कंपास थी, निडल जो थी मैग्नेटिक कंपास की, वो अभी भी डिफ्लेक्शन शो कर रही थी बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टूवर्ड्स द प्रीवियस कंडीशन में वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, अब ईस्ट डायरेक्शन में. मतलब क्या ऑब्जर्व किया गया कि इसमें से 2-3 चीज़ें देखी, कंक्लूड करी गई कि जब भी इस एक्सपेरिमेंट से ऑस्टेड ने 2-3 फैक्टर्स कंक्लूड किए कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये कैसे पता चला, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास की जो निडल थी वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी. अगर जब करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा था तब डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही थी. इट मीन्स वाइल करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर देन इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. अब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए उन्होंने एक रूल दिया था, स्नो रूल. ठीक है. ही हैज़ गिवन स्नो रूल, SNO
W। अब इस नो रूल का मतलब क्या होता है कि अगर करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, जैसे कि फर्स्ट केस में साउथ से नॉर्थ, ठीक है, तो क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो जाएगा जैसा कि सेकेंड केस में है, तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स यहाँ से निकाले। कंक्लूजन क्या थे कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। पहला कंक्लूजन यही था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड द सेकेंड व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल जो थी उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया था। तो उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा था उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो रिवर्स। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी थी कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही थी। तो एज वी इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो हमें करंट, बहुत ज़्यादा हाई करंट उसमें किसी भी वायर में या कंडक्टर में फ्लो करवाना पड़ेगा। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। ओके, बाय।